जी, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गंगा पर हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियतोष सिंह, कुल मिलाकर विद्यार्थी जी। आज का हमारा टॉपिक्स अनेक शब्दों के एक शब्द, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगामी जो परीक्षाएं हैं समीक्षा अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए विशेष है। तो हम अपने टॉपिक्स पर हम लोग चलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? एक शब्द में अकिंचन। आधी रात का समय निषिद्ध। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो क्या कहलाती है? वियोगिनी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है पाथेय कहलाता है एक शब्द में। जो चक्र धारण किया हो चक्रधर। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जिसके हृदय में क्षमा न हो निर्दय। तिलक लगाने में किसी अन्य मतलब अन्य अशुद्ध लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, अन्य शुद्ध कर लीजिएगा, का प्रयोग होता है एक शब्द में, क्या कहते हैं उसे? अच्छत। जिसका जन्म छोटी जाति में है हुआ हो अन्य त्याज्य बोलते हैं, बहुत शुद्ध वर्तनी है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत बोलते हैं उसे। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? अंतःपुर। जिसके सिर पर चंद्र हो एक शब्द के लिए क्या प्रयोग होता है? चंद्रशेखर। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? एक शब्द में मिताहारी। कम या नपा तुला खर्च करने वाला मित व्यय। देखिए वहाँ काम लिखा है, कम रहना चाहिए। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो निस्पृह। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। चाल चलने वाला के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शकुनी एक शब्द में प्रयोग किया जाता है। मदिरा पीने का प्याला चषक। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रीण। जो जोता बोया न गया हो अकृषित। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर। जिसकी कोई कीमत न हो सके अमूल्य। एक शब्द में इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? अमूल्य। तो इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इनको आप नोट करते चलिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। जो युद्ध करता है योद्धा। जो युद्ध में लिप्त हो युद्ध रत। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्विसंधि कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्य दत्ता एक शब्द में उसको प्रयोग किया जाता है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। आंखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों एक ही समानार्थी हैं, दोनों एक ही होते हैं, विकल्प में एक साथ नहीं रहेंगे। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित। जिसका विवाह हो चुका हो परिणित। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निर्वार एक शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, बहुत ही बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है, अजाद शत्रु। जिसका जन्म ही न हुआ हो अजन्मा। जिसे जीता न जा सके अजेय। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी कहलाता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित प्रयोग होता है। जो बहुत बोलता है वाचाल होता, उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। जो बोलता है वक्ता कहलाता है। जो किसी विषय विशेष पर बोलता हो उसे क्या कहते हैं? प्रवक्ता। आगे आगे की सोचने वाला, सोने वाला नहीं, सॉरी, इस सुधार लीजिएगा, सोचने वाला अग्र सोची।
जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया सके उसे स्थावर बोलते हैं। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, औरस माने पुत्र होता है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो प्रागैतिहासिक, तैरने या पार होने का इच्छुक तितीर्षु, निवारण जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, जो पान करने योग्य नहीं है अपेय कहलाता है। जंगल की आग दावा नल, समुद्र की आग बड़वा नल, पेट की आग जठराग्नि। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने तीनों को एक ही जगह पर नोट कर दिया है। आदि से अंत तक, अनंत नहीं अधोपांत, आदि से अंत तक अधोपांत, जिसका अंत न हो अनंत। दोनों बड़े कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमने एक ही साथ रखे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है उनको एक साथ रख दिए हैं, तो इसको आप नोट करते चलिए। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है संविदा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो आगत पतिका। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। पैर से सिर तक क्या कहलाता है अपाद मस्तक। तो जितने इम्पॉर्टेंट हैं मैंने उन्हीं को लिया है, और ये जितने भी कंटेंट हैं बहुत अथक प्रयास के बाद इनको हमने नोट करके एक एक को लिया है, जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इनको नोट करते चलिए, क्योंकि जितने भी हैं बार बार एग्जाम में ये मतलब पूछे गए, प्रत्येक उच्च स्तरीय से लेकर किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बस ये जान लीजिए आप लोग। जो तौला या नापा न जा सके अप्रमेय, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासु, शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाला शास्त्रज्ञ, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अध्यादेश प्रयोग किया जाता है। कम बोलने वाला मितभाषी, जो तौला या नापा जा सके उसे क्या कहते हैं परिमेय। मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी, कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी, जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ। अपने सहारे पर रहने वाले को क्या बोलते हैं स्वावलंबी, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं आत्मनिर्भर। जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। देखिए ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए हमने तीनों को एक ही जगह पे रख दिया है। वह कवि जो तत्काल कविता करे आशु कवि कहलाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं रिक्त। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है युधिष्ठिर प्रयोग किया जाता है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे क्या कहते हैं प्रत्युक्त बोलते हैं। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर, यानी उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है प्रत्युत्तर प्रयोग किया जाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, बहुत बार इसको पूछा गया है एग्जाम में। असूर्य पश्या या असूर्यम पश्या दोनों शुद्ध है, दोनों एक साथ हमने लिख दिया है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसे नहीं इसे नहीं जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं समिधा कहते हैं। जिसका जन्म कन्या की गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कानिन प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जितनी इम्पॉर्टेंट्स हैं इनको हमने इस वीडियो में लाए हैं। इसी तरह के कंटेंट आपको पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। जो भी कंटेंट इस YouTube चैनल के माध्यम से दिया जाता है वो
वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं और अथक प्रयास के बाद जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, बार बार जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। जी धन्यवाद।